आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, पिछले कई दिनों से बहुत सारे ऐसे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो एक सवाल लगातार पूछ रहे थे और मुझे लगा कि उस टॉपिक के ऊपर जो सवाल लोग पूछ रहे थे उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आप लोगों तक बाइबल के अनुसार इस मैसेज को पहुंचाया जाए, ताकि आप लोग बाइबल के अनुसार चीज़ों को सीख सकें और बाइबल में क्या लिखा गया है, किस तरह से एक मसीही व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, कैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, बाइबल की आज्ञाओं को कैसे फॉलो करना है, क्या हमें बाइबल के पुराने नियम की आज्ञाओं को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर नए नियम में जो बातें लिखी हैं केवल उन्हीं को एक विश्वासी को मानने की आवश्यकता है। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल आपके हमारे पास आते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मैं वीडियो बनाकर बताऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाइबल की सही शिक्षा और बाइबल के अनुसार जीवन जीने के बारे में उन्हें पता चल सके। आज भी मैं एक बहुत ही ख़ास विषय के ऊपर इस वीडियो को बना रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप जिस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पर हम इसी प्रकार से बाइबल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। छोटे छोटे वीडियोस बनाकर बाइबल की शिक्षाओं के बारे में हम बताते हैं। उसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे बपतिस्मा के बारे में, उद्धार के बारे में, दान के बारे में, एक आत्मिक जीवन कैसे एक विश्वासी जी सकता है, कैसे सही शिक्षा की पहचान कर सकता है, एक अच्छे पास्टर की पहचान कैसे की जा सकती है, सही शिक्षा देने वाले की पहचान कैसे की जा सकती है। इस प्रकार के अलग अलग वीडियोस बनाकर मैं आप तक बाइबल के वचन पहुंचाता हूं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बाइबल की ऐसी ही शिक्षाओं की वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। मैं हर हफ्ते 1, 2 या 3 वीडियोस इस चैनल पर डालता हूं बाइबल से शिक्षा के रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आप उस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। आने वाले समय में मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है। कॉमन मतलब एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर आपने इसके बारे में लोगों को बात करते हुए सुना होगा। आज का हमारा जो विषय है वो है दान और दशवांश के बारे में। जी हाँ, दान और दशवांश की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे कलीसियाओं में अलग अलग शिक्षाएं दी जाती हैं दान और दशवांश को लेकर। कुछ कलीसियाओं में दशवांश को मान्यता दी जाती है कि आपको दशवांश देना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पर दशवांश देने से मना किया जाता है और ये सिखाया जाता है कि दशवांश पुराने नियम की शिक्षा है, नए नियम में दशवांश का जिक्र नहीं है, इसलिए हमें दशवांश नहीं देना चाहिए। लेकिन इन दोनों में आप किसके साथ जाएं? क्या आपको दशवांश देना चाहिए या फिर आपको दशवांश नहीं देना चाहिए? तो उसके विषय में मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं, तो बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। जब भी बात आती है दान देने के बारे में, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर लोग जल्दी से इस विषय पर कुछ बात करना नहीं चाहते और बहुत सारे विश्वासी लोग इस विषय पे कुछ सुनना नहीं चाहते। प्रभु के साथ चलने के लिए हर कोई तैयार है, हर कोई चाहता है कि मैं यीशु मसीह के साथ चलूं। यीशु मसीह से पाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार रहते हैं। हर किसी को दान चाहिए, यानी कि परमेश्वर की ओर से दान चाहिए, वरदान चाहिए, आशीषें चाहिए, धन दौलत चाहिए, बीमारी से चंगाई चाहिए। इस प्रकार के हर चीज़ हर एक विश्वासी को चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप यीशु मसीह के पास आए हैं तो आपको कुछ नहीं चाहिए? क्या आप ऐसे ही यीशु मसीह के पास आ गए हैं? 99% लोग कहेंगे नहीं, हम अपने जीवन में आशीषों के लिए हम प्रभु के पास आए हैं, चंगाई पाने के लिए हम प्रभु के पास आए हैं। कुछ एक लोग कहेंगे कि हम उद्धार पाने के लिए प्रभु के पास आए। लेकिन हर किसी को परमेश्वर से कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमारा भी एक कर्तव्य है परमेश्वर के कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति, और उस कर्तव्य में से एक कर्तव्य है प्रभु के राज्य के लिए दान देना। आज जब भी दान की बात होती है तो लोगों को एक गलत फहमी हो जाती है कि दान नहीं देना चाहिए किसी के मांगने पर। बिल्कुल सही है, किसी के मांगने पर दान नहीं देना है, लेकिन हमें दान का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बाइबल के अनुसार कैसा है। बाइबल क्या सिखाती है एक विश्वासी को दान देने के बारे में। क्या आप नए नियम में हैं तो क्या आपको दशवांश नहीं देना चाहिए?
अगर आप पुराने नियम के दशमांश को नहीं देना चाहते तो फिर क्या आप नए नियम के अनुसार आपको दान देने से आप मुक्त हो गए? क्या ये बाइबल की शिक्षा है? जब भी मैं अक्सर अपनी कलीसिया में भी जब मैं प्रचार करता हूँ तो मैं लोगों को यही सिखाता हूँ कि आपको फोर्सफुली ना कोई दान के बारे में कहे, लेकिन आपको बाइबल के अनुसार पता होना चाहिए एक विश्वासी के लिए दान देना कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। आज अलग अलग शिक्षा होने के कारण और लोग बाइबल को सही से नहीं समझने के कारण अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारी चीज़ों को बाइबल में मिक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से विश्वासियों को मुश्किल हो रहा है कि बाइबल के अनुसार जीवन जीना। देखिए, जिस प्रकार से बाइबल में उद्धार की बातें लिखी उसी प्रकार से संसार में बहुत सारे कार्य ऐसे भी हैं जो एक विश्वासी को कलीसिया में रहते हुए करना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि अगर मैं उस कार्य को नहीं करता तो मेरा क्या जाएगा, देखिए बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन आज मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ, प्रेम के ऊपर, मैं दान के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो हमारा सिंपल है, क्या एक विश्वासी को दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या दान देना चाहिए? बाइबल हमें बताती है पुराने नियम में दशमांश के बारे में। दशमांश क्या है? हर व्यक्ति के जो भी कमाई है उसका 10वां हिस्सा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति 100 रुपये कमाता है तो उसका दशमांश महीने का 100 रुपये कमा रहा है। एक उदाहरण के लिए महीने का 100 रुपये कमा रहा है तो उसका दशमांश कितना होगा एक महीने का? 10 रुपये। तो पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर के मंदिर में कितना उसको दान देना है? 10 रुपये उसको दान देना है। लेकिन नए नियम में कोई भी दशमांश का जिक्र नहीं है कि आपको दशमांश देना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप दशमांश नहीं दे सकते, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं दशमांश नहीं लिखा है तो हमें नहीं देना है। यहाँ समझने वाली बात क्या है? नए नियम में दशमांश नहीं है, लेकिन नए नियम में दान है, दान देने के बारे में कहा गया है। और नए नियम में दशमांश से अधिक देने के विषय में कहा गया है। दशमांश से ज़्यादा दे सकते हैं आप। पुराने नियम में दशमांश देकर लोग कहते थे हमने प्रभु के राज्य के लिए दिया, लेकिन नए नियम में आप दशमांश देकर ये नहीं कह सकते हमने प्रभु के लिए बहुत कुछ किया, परमेश्वर के राज्य के लिए। उससे अधिक देने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जैसे नए पुराने नियम में दशमांश का मतलब एक 10वां हिस्सा, किसी एक चीज़ का 10वां हिस्सा। तो पुराने नियम में तो 10 दशमांश दे के लोग सोचते चलो ठीक है। तो आज बहुत सारे लोग दशमांश भी नहीं देते। तो अगर आप दशमांश को नहीं दे रहे हैं कलीसिया के अंदर और नए नियम के अनुसार अगर आप सोचते हैं कि आप दान दें तो आपको अधिक देना पड़ेगा। तो प्रभु कहता है मैं तुझे संभालने वाला हूँ, मैं तेरी ज़रूरतों को पूरी करूँगा, है ना। वचन पढ़ते यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये वचन आप जब पढ़ते हैं कभी इस पर विश्वास किया आपने? जब दान की बात आती है हर एक विश्वासी पीछे हट जाता है। मेरे प्रियो, अगर आप दान नहीं देते हैं तो आप बाइबल के वचन को तोड़ रहे हैं, और बाइबल में आज्ञा है दान देने के विषय में। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को भी दान दे दीजिए। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारी कलीसिया ऐसी हैं जो कि दान लेने के लिए ही खोली गई हैं या दान के लिए ही कलीसिया चल रही हैं। आज बहुत सारे झूठे प्रचारक लोग हैं, बहुत सारे झूठे प्रॉफिट्स हैं, बहुत सारे झूठे पास्टर्स हैं। वो लोग प्रार्थना के नाम पर पैसा ले रहे हैं, चंगाई के नाम पर पैसा ले रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे विश्वासी लोग आज दान देने से घबराते हैं। लेकिन अगर आप एक सच्चे मसीह हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि दान देना एक व्यक्ति का कर्तव्य है मसीह में। अगर एक वचन मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता तो आपको समझ में आएगा। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय के 7 आयत में इस प्रकार लिखा है, हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ाए और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। प्रभु कहता है जो कोई अपने मन में ठाने वही दान करे। तो ये तो नए नियम के अनुसार अगर आप देखना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास चॉइस है, जितना आप मन में ठानते हैं उतना ही दान करें। अगर मैं आपको बता रहा हूं और आपको लगता है नहीं मैं आपको फोर्स कर रहा हूं और आपके मन में देने का इच्छा नहीं है, मेरे बताए हुए बातों के अनुसार या जिस तरह मैंने डिवाइड करा उस तरह अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप कुड़कुड़ा कर देंगे परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है। जितना आप मन में ठाने उतना दान करें। हर कोई व्यक्ति क्या करता है, जब उसके सैलरी आता है या कुछ भी वो काम कर रहा है, वो अंत में कलीसिया के लिए या चर्च के लिए दान के लिए पैसे निकालता है। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप पहले अपने खर्चे देखते फिर आपको लगता है मेरे खर्चे तो कम पड़ रहे हैं, फिर मैं दान दूंगा तो मेरे और कम पड़ जाएगा। ऐसे में कभी कोई दे नहीं पाता है। अपने मन में आपको ठानना होगा, विचार करना होगा कि जैसे मैं अपनी कमाई का हिस्सा अपने परिवार के लिए खर्च कर रहा हूँ, कलीसिया भी मेरा एक परिवार है, उसके लिए भी मुझे खर्च करना है। उसको जब आप अपना मान के करेंगे तभी आपसे ये होगा।
मेरे प्रियो, जिस प्रकार से आज्ञा मानना ज़रूरी है ना, दान देना भी ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं और आप अपने कलीसिया में दान नहीं देते हैं, याद रखिए आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कई चीज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाइबल में ये लिखा है कि आपको दान देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। प्रभु ने कहा है अगर देना है तो हर्ष के साथ दीजिए, खुशी से दीजिए, ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन देना है आपको, क्योंकि आपके दिए हुए दान से परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी होती है। और दूसरी एक चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत लोगों के अंदर रहता है कि हम किसे दान दें। चर्च के पास्टर को देंगे तो वो अपने घर के खर्चे में लगाएगा, वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करेगा। एक चीज़ आप याद रखिए, जब आप परमेश्वर के नाम से दान देते हैं, यीशु मसीह के नाम से दान देते हैं, आपने यीशु मसीह को दिया, कलीसिया को दिया। पास्टर के हाथ में भी अगर आप दे रहे हैं या कलीसिया के दान बॉक्स में डालें, किसी तरह से कलीसिया के नाम से दे रहे हैं, आपने किसको दिया? परमेश्वर को दिया। अब परमेश्वर ने उसका आशीष आपको देंगे, लेकिन पास्टर उसका अगर गलत उपयोग करता है, गलत रीति से खर्च करता है, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर उसका न्याय करेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ध्यान और रखना है आपको। आप अगर कलीसिया में दे रहे हैं और ऐसी कोई कलीसिया है जो कि आप पहले से जानते हैं कि ये जो कलीसिया के लोग हैं ये लूटने के लिए या लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ही प्रार्थना के नाम पर ले रहे हैं, किसी और तरीके से ले रहे हैं, जो कि बाइबल का अकॉर्डिंग दान लेने का सही तरीका नहीं है, तो ऐसे लोगों को देने से अच्छा है कि आप एक पास्टर को देखिए या किसी प्रभु के दास को देखिए जो सेवा कर रहा हो, उसकी मदद कीजिए। अगर आप किसी परमेश्वर के दास की मदद करते हैं, कोई गरीब व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं जो गरीब हैं, अगर आपके दिए हुए पैसे से उसका घर चलेगा और वो प्रभु की सेवा करेंगे, उसका प्रतिफल भी परमेश्वर आपको देगा। मेरे प्रियो, यही तरीका है। दान देना ज़रूरी है, आपको देना है। न्याय करने वाला परमेश्वर है। आप अगर पास्टर को दे रहे हो, पास्टर गलत रीति से इस्तेमाल कर, आप मत बोलिए, आप कुछ मत बोलिए उनको, प्रभु उसका न्याय करेगा। आपने परमेश्वर के नाम से दिया है, प्रभु आपका प्रतिफल आपको देगा। लेकिन मेरे प्रियो, दान देना ज़रूरी है। अब दशवांश नए नियम में नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दान ना दें। अगर आप नए नियम के अनुसार दान नहीं दे सकते तो कम से कम दशवांश दे दीजिए। बाइबल में दशवांश नए नियम में लेने के लिए नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा है कि आप दशवांश दे ही नहीं सकते। जितना आप मन में ठानते हैं आप दे सकते हैं और आपको देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं, वो अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए देते हैं। उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी पढ़ाई लिखाई है, उनका भी खर्चा है। जब आप सब मिलकर उनके परिवार के लिए दान करते हैं या कलीसिया के लिए दान करते हैं, तो परमेश्वर उसके लिए भी आपको आशीष देते हैं। और उस पास्टर को भी ये चीज़ें समझना है कि बाइबल में जब परमेश्वर के राज्य के लिए दान मिलता है, उससे प्रभु के राज्य के ही विस्तार होना चाहिए। अपने जीवन के द्वारा भी, कलीसिया की उन्नति के द्वारा भी, कलीसिया के जो भी खर्चे उसको भी उसी दान से पूरा किया जाता है। आज कलीसिया के लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऐसी कलीसिया जो किराए पे मकान में या हॉल में चलती हैं। विश्वासियों को समझना चाहिए कि उसका रेंट जाता होगा, उसका बिजली का बिल जाता होगा, वहाँ के हर चीज़ का पैसा लगता होगा। एक पास्टर जो प्रभु की सेवा करे उसके पास कहाँ से आएगा? जब कलीसिया मिलकर देती उसी से सब कुछ होता है। और अगर वो इस तरह के काम कर रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई परमेश्वर के दान को लेकर अपने भोग विलास में उड़ा देता है, प्रभु के सेवा में नहीं लगा रहा है, उसका न्याय परमेश्वर से ज़रूर करेगा। लेकिन विश्वासियों के लिए दान देना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, अगर आप सच में प्रभु पर विश्वास करते हैं और आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को देखता है और आपकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा, तो आप निस्संदेह परमेश्वर के राज्य के लिए दान करें। ये ना सोचें कि आप जिसको दे रहे हैं वो उड़ा रहा है, क्या कर रहा है। प्रभु पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर के नाम से दीजिए, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। कई बार लोग डर जाते हैं कि हम अगर परमेश्वर के राज्य में पैसा दे देंगे तो हमारे घर कैसे चलेगा। प्रभु पर विश्वास कीजिए, वो सृजनहार है। वचन में लिखा है कि वो चिड़ियों को भोजन देने वाला है। वो ना काटते हैं ना खत्ते हैं, फिर भी उनका पेट भरता है। क्या वो आपकी मदद नहीं करेगा? परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए। जब आप परमेश्वर के लिए देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत का आशीष देंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप करके देखिए। मैंने जो बातें बताई उस हिसाब से अगर नहीं भी देना चाहते तो भी आप दान करिए। जैसा आपके मन में लगता है आप दे सकते, खुशी से आप दीजिए और आप परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये आज का टॉपिक और आज का विषय यही था, दान के विषय में। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आया है कि दान देना कितना ज़रूरी है। अगर आप दान नहीं देते हैं तो भी आप बाइबल की आज्ञा के अनुसार नहीं जीवन जी रहे, तो ज़रूर आप इस पर विचार करिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ी देर प्रार्थना में बैठिए, प्रभु से पूछिए कि परमेश्वर
मैं बहुत दुविधा में हूँ, जो भी आपकी परेशानी, क्या मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसको देना चाहिए उसको देना चाहिए, परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। अगर आपने दिल से इस चीज़ को समझ लिया दान देने के बारे में, तो ज़रूर करें, दान करें, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में ज़रूर आएगी। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आया है। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने मसीह भाई बहनों में, आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप उसमें शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी विषय के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप नहीं करते, सीधे कॉल करते हैं। इस पे कॉल नहीं करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है जो आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और अपने जो भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी विषय है जिस पर आप वीडियो बनाकर चाहते हैं मैं आप तक पहुंचाऊं, तो आप ज़रूर इस पर बताइएगा। मैं आने वाले समय में उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो परमेश्वर सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।